अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ईमान और इस्लाम की हालत में रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल कर दे। और इस रमज़ान में अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह ताला से बख्शिश हासिल करने की और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिलसिला चल रहा था, सिलसिला मसाइल रमज़ान। उसमें आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस बात पे बहस करेंगे, इस बात के बारे में जानेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहले क्या है, रोज़ा टूटता है रोज़ा तोड़ने से, यानी खाने पीने से। जानबूझकर खा पी लिया तो उसके साथ रोज़ा टूट गया। अगर गलती से भूले से खा लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। जो जानबूझकर खाएगा उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जानबूझकर कह करने से रोज़ा टूट जाएगा। एक तो होता है ना, कह आ गई इंसान को बीमारी की वजह से, लेकिन एक जानबूझ के उंगली गले में देते हैं, हमने ख़ुद देखा है ऐसे करते हुए। तो उंगली गले में दे के क्या करते हैं और इस ऐसे क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा रोज़े की हालत में मर्द और औरत अगर जिमा कर लें तो रोज़ा टूट जाता है, उस पर फ़िदिया देना होता है और कज़ा। और इसी तरह अगर औरत को हैज़ आ जाए या नफास की हालत में हो तो उसका रोज़ा टूट जाता है। जो ही हैज़ स्टार्ट हुआ, पीरियड्स आए, पीरियड्स का ब्लड आया तो रोज़ा टूट गया। अब इसमें यह होगा कि वो रोज़े की कज़ा दोबारा देनी होगी, रोज़ा टूट जाएगा। और बहनें इस बात पे थोड़ा परेशान होती हैं, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, उसको हुक्म रब्बी मानना चाहिए और फिर रोज़े को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उस रोज़े की बाद में कज़ा देनी है। अब ये जो छूटे हुए रोज़े हैं सिस्टर्स के, उन रोज़ों को रखना है, उन रोज़ों को दोबारा उनकी कज़ा देनी है। अगले साल के रोज़े आने से पहले पहले उन रोज़ों की कज़ा दें, कोशिश करें। जानबूझकर एहतलाम करने से भी रोज़ा टूट जाता है। ये वो काम है जिनसे रोज़ा टूटता है। अब हमारे यहाँ माशरे में कुछ ऐसे काम मशहूर हैं कि इनके करने से रोज़ा टूटता है, लेकिन उनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 मरतबा देखा गया कि आप रोज़े की हालत में मिसवाक कर रहे थे। हजामा लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, हाँ कमज़ोरी होती है। और फिर इसी तरह सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो ये काम कर लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात को सामने रखते हुए अपने रोज़े का ख़याल करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी सी हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि इनको रोज़ों से सिर्फ़ प्यास मिलती है, यानी खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो क्या हुआ, भूख और प्यास ही मिली। और कितने रात के क़याम करने वाले ऐसे हैं कि इनको रात के क़याम से सिर्फ़ बेदारी मिलती है। वो कौन लोग हैं? जो रोज़ा रख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तो उनको रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। सिर्फ़ वो रात को जागते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होता। और दिन को रोज़ा रखते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तो उनको दिन के रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान को हमारे लिए बरकतों का सबब बनाए और अल्लाह की अताअत करने की तौफ़ीक दे।